चौधरी साहब, अब आपने देख लिया कि सिचुएशन कैसे तब्दील होती है और यकदम कल वाली टोन भी आपने सुन ली, आज ट्यून में मजीद कोई थोड़ी सी नहीं, चेंज कल हुई। यानी वो उन्होंने गवर्नमेंट को निकालना था जी हाँ। और उसको दफन करना था। आज वो कह रहे हैं 2023 में जब इलेक्शन होंगे तो उसको यानी फेयर फ्री इम्पार्शियल होना चाहिए। वो तो हर बंदा कह रहा है। तो ये इनके कन्फ्यूजन जो है, उनकी डोरियां पीछे से हिलाई जा रही हैं। हर बंदा अपने आप घोड़े दौड़ा रहा है अभी, क्योंकि इट इज़ टू अर्ली। अभी इतनी देर पहले इलेक्शन में हिम चलाना या इलेक्शन का माहौल बनाना वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे 70 में गलत हो गया था कि सारा साल ही मुहिम चलती रही। तो अब आप मुझे ये बताएं कि पीडीएम जो है अब यानी बज़ाहिर ये दो पार्टियां हैं ना, एक जनाब फजलुर रहमान और दूसरी नवाज लीग। ये पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ ना शहबाज शरीफ साहब, ये देखें 24 घंटे आप गौर से सुनिए चौधरी साहब, अपने जो कहना चाहिए एंटीनास को ऑन करें, राडार्स को, उसके बाद मुझे बताएं कि ये डिमांड्स किससे कर रहे हैं। ये कहते हैं ना मज़ाहमत ना मफाहमत। मज़ाहमत का मतलब है मरियम सफदर साहिबा को कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि भाई ये लड़ाई झगड़ा फारिग करें, इलेक्शन की तैयारी करें। तो ये तो इन मुख्तलिफ़ किस्म के ये पैगामात दिए हैं और एक रात और डिमांड्स दोबारा सुने, आपको समझ आ जाएगी। ना मुफाहमत ना मज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। हमने दो बातों की डिमांड की है और वो बड़ी जायज़ है। 2023 में होने वाले इंतखाबात वो हर सूरत वो शफाफ होने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को भरपूर हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो ये चौधरी साहब अपना कराची बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब से डिमांड करने गए थे। भाई ये फौज से कर रहे हैं, ये क्या हो गया? आपने यानी मुझे क्यों ना बेवकूफ़ ना समझे। वो तो आपने वो अब, लेकिन वो रैत भी साथ दे रहे हैं कि इलेक्शन 2023 में हो जाए, और वो मज़ाहमत से भी भाग गए हैं। और उन्होंने कहते मज़ाहमत और उसकी मुफाहमत की ज़रूरत ही नहीं रहती, आप हमें उन इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। तो ये कन्फ्यूजन है। आप वहाँ जो कैंप्स है ना मुख्तलिफ, उनके अंदर जो जंग जारी है, ये उसका हिस्सा है। ये वहाँ जलसे की रिक्वायरमेंट कुछ थी। कल ये चौधरी साहब शहबाज शरीफ साहब ने आज जो ऑफ़र किया है ना, वो कह रहे हैं 1 साल ज़्यादा ले लें, 23 में इलेक्शन करवाएं। इनको सूट करता है 2023 में, 23 सितंबर 2023 के बाद इनको इलेक्शन सूट करता है, वरना तो इनका सारा स्क्रिप्ट जो है वो बह जाएगा किसी ना किसी नाले में, दरिया में भी नहीं, नाले में चला जाएगा। जो इनका स्क्रिप्ट है वो है 23 लेकिन ये जो सितंबर। अभी साबर शाकिर साहब जी, बहुत सारी पार्टियों की क़यादत की 80% लोग जो है अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वो नाअहल हो जाएंगे, या उनके फैसले हो जाएंगे, या इसमें तरमीम आ जाएगी कि ऊपर अरबों खरबों की लूट मार के केसेस हैं, अगर वो क्लियर नहीं होते तो दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। तो फिर ये तो कई चीज़ें इफ्स पड़ी हैं। मेरा ख्याल है कि अमेंडमेंट तो आई थिंक मुश्किल है, और अलबत्ता ये है कि जिनके फैसले चौधरी साहब हो गए, जिनके फैसले नहीं होंगे, जिनको सज़ाएं नहीं हो चुकी होंगी, वो अगेन मामला जाएगा अदालत में, अदालतों में जाएगा, वो डिसाइड करेंगे। इसलिए 23 सितंबर 23 ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, ये इनकी फेवरेट तारीख़ है कि इसके बाद इलेक्शन हो जाए, हमें कोई इशू नहीं है। तो आगे एक और शॉर्ट सुनिए, बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं। ये नहीं बताया कि डिमांड शिमांड किसने की है और कैसे की है। तो बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं जी, आज वाला सुनाइए जी शॉर्ट। हुकूमत जानती है कि असल में मुकाबला जियालों से है, ना पटवारियों से है, ना मौलाना से है। यही तो वजह है कायदे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में हो, और कायदे के खिलाफ लाहौर से हो तो वो मजा कर रहा है। ये शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा है कि आप लाहौर से हैं, इसलिए आप कराची में आके सिंध में आके मज़े कर रहे हैं।
और जो हमारा अपोजिशन लीडर है वो जेल में पड़ा है। और अगली बात, चौधरी साहब इसमें उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला पटवारियों से भी नहीं है, मौलाना से भी नहीं है। उन्होंने उनको साइड पे कर दिया। पटवारी आपको पता है आजकल सोशल मीडिया के बकौल पटवारी मुस्लिम लीग नवाज को नून लीग को कहा जाता है, हम नहीं कह रहे। तो बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ से, तो अब वो साइड पे कर रहे हैं। आप वाली जो बात है ना वो और है, ये बिलावल साहब ज़रा इनकी बात को संजीदा लेना चाहिए कि वो कह चुके हैं। ज़रा दोबारा सुन लें ताकि क्लियर हो जाए। जी, हुकूमत जानती है कि असल में मुकाबला जियालों से है, ना पटवारियों से है, ना मौलाना से है। यही तो वजह है कायदे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में हो, और कायदे के खिलाफ लाहौर से हो तो वो मजा कर रहा है। अब ज़रा सुनिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को। वो कहते हैं हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से है नहीं, तो हमारा तो हुकूमत से है, उनका रुख अनवर किसी और तरफ है। ज़रा सुनाइए जी। बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोल रहे। हमारा हदफ एक ही है कि मुल्क पर मुसल्लत विफाक में हुक्मरान, ये मौलाना का हदफ हो सकता है, शहबाज शरीफ का हो सकता है, पीपल्स पार्टी का हदफ अब भी यही है जनाब, नवाज़ एंड कंपनी, कि इनको नहीं आने देना बराह रास्त गवर्नमेंट से, तो इसलिए वो ये कर रहे हैं। तो चौधरी साहब अब फरमाइए। नहीं, वो तो सारे यानी मंजरनामा अभी क्लियर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अपनी अपनी बिड्स डाल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो अपने फेंक रहे हैं। 5-7 जो है क्या कहना चाहिए, किस्मत आजमाई के लिए। नहीं सही है आप, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, थिंग्स आर नॉट क्लियर। बिड्स आपने सही लफ्ज़ बोला। हाँ जी, तो अभी अपने अपने वो बता रहे हैं कि जी मैं ये कर सकता हूँ, वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है। तो इस सूरत हाल में फैसला जो है अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और लेकिन वो नवाज शरीफ फैक्टर को आप देख लें, अगर आपका ख्याल है कि उनका सॉफ्टवेयर जो है चेंज हो गया काफ़ी हद तक, तो उसके पीछे क्या है सर? सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं। मरियम साहबा क्यों नहीं गई कराची? सॉफ्टवेयर इंतहाई सिंपल है। मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में बता दूं कि जो उन्होंने बराह रास्त हमारी मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया, और ये अल्ताफ़ हुसैन भी यही काम, जब उसने भी ज़रूरत से ज़्यादा वो आगे बढ़ गया था, तो अल्ताफ़ हुसैन के साथ भी जो हुआ वो आपके भी इल्म है, मेरे इल्म में भी है। तो नवाज शरीफ साहब भी उसी तरफ जा रहे थे, और अगर वो किसी उनके पीछे कोई था गैर मुल्की प्लेयर जो उनसे वो करवाना चाह रहा था, तो उसका पाकिस्तान ने इस वक्त रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त दिया, शदीद रद्द-ए-अमल दिया, अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि या तो हमारी जो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है और गवर्नमेंट की डिमांड है इसको हमें वापस भेजें। ये इलाज के लिए गया था, ये इसलिए नहीं गया था कि वहाँ बैठ के एक पाकिस्तान में बगावत वाला माहौल पैदा करे। तो उसको अल्ताफ़ हुसैन बनने से पहले ये शदीद रद्द-ए-अमल गया और बराह रास्त गया, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है, और सिफारती आदाब से हट के गया। जी, एक चीज़ आप और नोट कर लें, इस वक्त पाकिस्तान जो है एक बड़े पैमाने पर जो दुनिया की डेवलपमेंट है, जिसका आपने इंट्रो में भी जिक्र किया है जब इब्तदाई रमाज में, कि इलाकाई सूरत हाल के तनाज़र में और बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट्स के नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत और यहाँ का पूरा इलाका बहुत ज़्यादा फोकस में आया है, और हर एक को पाकिस्तान की, कोई पसंद करे या ना करे, उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ चुकी है। और उसकी मिसाल ये है कि काबुल से जहाज़ उड़ के और वहाँ से काफ़िले चल के पाकिस्तान दाखिल हो रहे हैं, और सेफ पैसे जो है वो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है और वहाँ तालिबान कर रहे हैं, और इससे दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन कंसोलिडेट कर सकता है। और इसमें ये जो दूसरे प्लेयर्स हैं जो बाहर हैं
है या अंदर से है, उनका फिलहाल किसी को ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा ही जो यानी वजाहत जो मैं करना नहीं चाहता था बात, कि फ़िलहाल महाज पर जो लड़ रहा है, और आपको पता है कि जो वो बंदा खेल रहे हैं ना, या जो उम्मीदवार खड़े हैं, तो वोटर्स ने उनको वोट देना, ए या बी या सी। जी हाँ, जो बाहर बैठे तमाशाई हैं, वो उनका उसमें रोल नहीं है, वो तबसरे करते रहे। एक और भी एक जैसा ब्रेक का कहा जा रहा है, जिसे वापस आते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।